जागे तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी शान तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान बन गए, द्वारपाल बन गए, सुतल लोक में राजा बलि रहने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे बड़ा प्यार से बोलते हो, धीरे धीरे बोलते हो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे कहने से मुंह मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा कह लो कि बैटरी जैसे डिस हो जाती है ना, तो उसको फिर चार्ज करी जाती है। और तो राधे राधे कहने से जो बैटरी डिस होता है, जो डिस रहती है ना, वो फिर चार्ज हो जाती है। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा बलि निरंतर ये सुतल लोक में विराजते हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा बहुत दिन हो गए, आजकल भैया थोड़ी पास की आवाज दो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लक्ष्मी जी सोचने लगे क्या करें, आजकल ठाकुर जी का कोई भी अता पता नहीं है, कहाँ चले गए, कहाँ नौकरी लग गई है। मैंने का कुछ आ तो रहा नहीं है कि भाई 50,000 रुपए आ रहे हैं तो चलो छोड़ भी दो, फ्री फंड में ही नौकरी कर रहे हैं कहीं। नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं अपने पति को, चाहे कुछ भी हो जाए। देवर्षि नारद जी घूमते घूमते आते हैं, हरि गुणगान करते करते पहुंच जाते हैं और कहते हैं माता जी कैसी हो? बोले बस बेटा सब कुछ अच्छा चल रहा है, आजकल तुम्हारे प्रभु का कोई अता पता नहीं। तो बोले हम बता दें अता पता? बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बता दो। बोले सुनो, राजा बलि के यहाँ दरबार में गेट पर बॉडीगार्ड बन करके, हाथ में डंडा ले करके और खड़े हुए 24 घंटा नौकरी कर रहे हैं। अच्छा नौकरी कर रहे हैं तो फिर अब कैसे लेकर के आऊं उनको? तो देवर्षि नारद ने उपाय बताया। बोले एक काम करना मां, राजा बलि के कोई बहन नहीं है और तुम जो है रक्षाबंधन के दिन यहाँ से जाना श्रावण के महीने में, और राजा बलि के हाथ में राखी बांधना, और जैसे ही कहेगी बोले बहन जी क्या चाहिए, सुई अपने स्वामी जी को मांग के ले आना। प्रेम से बोलो, सबसे अच्छा उपाय बताया। और महारानी लक्ष्मी जो है घूमती एक साधारण स्त्री का भेष धारण करके और जो सुतल लोक में पहुंच जाती है, एक वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बैठ करके और ऐसे मुंह लटका करके बैठ जाती है, रो रही है धीरे धीरे झूठ माट के, जैसे राजा बलि आ रहा है घोड़े पर सवार होकर के। और राजा बलि ने जैसे ही देखा लक्ष्मी जी को, रोते हुए पूछ लिया बहन जी तुम कौन हो? सोई बहन जी ने भैया का हाथ पकड़ लिया। बोले भैया क्या है, मेरे कोई भाई नहीं है। अच्छा, राजा बलि ने कहा बहन तुम्हारे कोई भाई नहीं है और हमारे कोई बहन नहीं है। भैया याद आती है रक्षाबंधन का समय जब भी आता है, याद आती है रोती हूँ फूट फूट करके कि मुझे मेरा भाई मिले। आज तो मुझे मेरा भाई तो मिल गया। राजा बलि के सामने ऐसी बातें करने लगी। राजा बलि ने तो जो है, हाँ बहन जी एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, आज रक्षाबंधन का समय है, चलो और वहीं पर चलो घर पर ही, और वहीं तुम जो है हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांध देना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन
राजा बलि जो अपने साथ में लक्ष्मी जी को बहन बना करके और जाने लगा, गेट पर देखा स्वामी जी खड़े डंडा लेकर के। लक्ष्मी जी कहने जैसे बलि अंदर घुस गया तो पीछे से भगवान ने रोक दिया, अंदर नहीं, गेट आउट, गेट से बाहर। लक्ष्मी जी बोले तुम्हारे तेवर बहुत बढ़ गए हैं आजकल, प्रेम से बोलो। क्या मैं 2-4 दिन तुम्हारे साथ नहीं रही, तुम्हारे तेवर इतने, शांति से ड्यूटी करो अपनी। भगवान बोले तो कुछ सोच समझ के आई है क्या? बोले हाँ। बोले क्या? बोले मैं वही राखी बांधूंगी, सो कहेगा क्या चाहिए सो तुमको ही मांग लूंगी। ठीक है फटाफट करो इस काम को, प्रेम से बोलो। राधे और हम ड्यूटी पर हैं, बीच में छेड़खानी मत करना बिल्कुल भी। जो है अंदर चली गई लक्ष्मी। रक्षाबंधन का दिन आता है, महारानी लक्ष्मी जो है राखी बांधती है राजा बलि की। जैसे कलाइयों पर राखी बांधी, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महा। रक्षा सूत्र बांधा और बांध करके बड़ा प्रसन्न हुआ राजा बलि, बहुत प्रसन्न हुआ। और बहन से कहने लगा, बहन तुमने आज मेरे पहली बार हाथ में राखी बांधी है तो मांग लो, तुमको जो चाहिए सो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा और ताकत लगा के। पहली बार राखी बांधी है तो क्या चाहिए आपको? अब लक्ष्मी जी सोचने लगी क्या करूं, कैसे मांगू इससे। बोले भैया पहले मुझे वचन दे दो, प्रेम से बोलो। बोले संकल्प करो। राजा बलि ने सोचा संकल्प करो। बोले एक बार संकल्प किया जब तो हम बर्बाद हो गए, और आज ये दूसरी बार फिर संकल्प का आ रहा है झगड़ा। हे भगवान आज कौन सी आफत आने वाली है, हे प्रभु रक्षा करो मेरी। पर सामने बहन ठहरी। बहन बोले बहन जी वैसे ही मांग लो। बोले नहीं ना 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 ना, बिना संकल्प के नहीं मांग लो कुछ वैसे नहीं, बिना संकल्प के बिल्कुल नहीं। राजा बलि बोला हे भगवान अब क्या करें, पर अब अपने पास है भी क्या, कुछ भी नहीं। ये 70 लोग हैं, इसको 3 लोग उसने ले लिए और जो है इस लोग को ये भी ले लेंगे, क्या होगा, अपने पास वैसे भी कुछ नहीं है। भैया जब तक तुम संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं नहीं लूंगी। बोले ठीक है बहन जी मैंने वचन दिया, दूंगा दूंगा दूंगा। ये अब तो पीछा छोड़ मेरा। बोला क्या चाहिए बोल। बोले भैया तेरी कृपा से सब कछु आनंद है, घर में कछु कमी ना आए,
सब चीज खूब आनंद है, खूब गाड़ी घोड़ा सब है, मकान मकान सब। नौकर नहीं है ये, प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया मैं थक जाती हूँ काम करते करते, और तेरे ये जो उत्तर गेट का ये जो पहरेदार है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम इसी को ही दे दो। राजा बलि चौंक गया। हे देवी, कौन हो तुम? सच सच बताओ। इस पहरेदार को मांगने वाली तुम कोई साधारण स्त्री हो नहीं सकती। प्रेम से बोलो कौन हो तुम, बताओ। सोई महारानी लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। ओ लक्ष्मी महारानी की, और वहीं पर वामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो वामन भगवान की। राजा बलि ने कहा, प्रभु तुम तो छलिया हो सो हो, ये भी तुमसे बिल्कुल कम नहीं है। प्रेम से बोलो। भगवान कहते हैं, राजन जो तुमको वचन दिया है मैंने, वो तो मैं पूरा करूंगा ही। 4 महीने पहरा लगाऊंगा मैं, और 4 महीने पहरे लगाएंगे ब्रह्मा जी, और 4 महीने पहरे लगाएंगे शंकर जी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो तुम लोग कहती हो ना देव सो गए, तो वो देव जो सोते वो इसीलिए सोते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राजा बलि के ड्यूटी पर चले जाते हैं। प्रेम से बोलो। और फिर तुम उठाती कब हो? कार्तिक में। और जैसे तुम उठाती हो उसी दिन भगवान आ जाते हैं और ब्रह्मा जी चले जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए कहते हैं देव उठाओ और देव जगाओ। सो गए अरब जग गए, इसलिए भगवान और वहीं पर दोनों जो है लक्ष्मी नारायण दोनों प्रकट हो जाते हैं, और बलि की जो है भूरी भूरी प्रशंसा भगवान करते हैं अपने मुख से। राजन तुम्हारा जैसा दानी न होगा, नहीं लोग बाग तुम्हारे गाएंगे, तुम्हारी यश को कीर्ति को लोग गाते रहेंगे। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और अपार जो है भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।